12 राशि के जातकों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा, इसके लिए विशेष मार्गदर्शन हेतु हमारे साथ संपूर्ण जानकारी देने के लिए न्यूज 18 के स्टूडियो में जुड़ चुके हैं विश्व प्रसिद्ध जाने माने ज्योतिषी बेजान दारूवाला के पुत्र एस्ट्रो फ्रेंड चिराग बेजान दारूवाला जी। चिराग भी आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। चिराग जी, सब लोग आज अपने टीवी स्क्रीन पर बैठ चुके हैं अपना भविष्य जानने के लिए अगला सप्ताह कैसा रहेगा, तो हम शुरुआत राशि भविष्य से ही करते हैं। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए अगला ये सप्ताह क्या लेके आया है? श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद रखता हूं कि आप सब बहुत मजे में होंगे। दोस्तों, हम हर रविवार को सुबह मिलते हैं और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे साथ हर रविवार को सुबह जुड़िए, जरूर से आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आने वाला यह सप्ताह यानी कि 2 अप्रैल से 8 अप्रैल 2023 का यह सप्ताह आप सभी के लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। गणेश जी कहते हैं कि मेष राशि वालों, यह सप्ताह बहुत ही बेहतरीन सप्ताह रहेगा। आपके जीवन में एक नई रोशनी आएगी, यानी कि आपको अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो शायद आपको कोई अच्छी कंपनी से अच्छा ऑफर आ जाए। स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसके लिए आपको फंड्स का रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्टर्स चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टर्स भी मिल सकते हैं। आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह है एक्सपांशन का सप्ताह। यह सप्ताह है अपॉर्चुनिटीज को पकड़कर आगे बढ़ने वाला सप्ताह। यह सप्ताह डिपेंड करता है कि आप चीजें कैसे ले रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है, कोई भी प्रकार का लोड अपने ऊपर नहीं लेना है, अपने मन को शांत रखना है और धीरे धीरे कार्य करना है। मेष राशि वालों, यह समझ लीजिए कि सप्ताह बहुत मजबूताई से आपको आगे जीवन में मदद करने वाला है। दूसरा, आप यह समझ लीजिए कि नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट के साथ कार्य कर रहे हैं, टेंडर्स ले रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ अटक रहा था, कहीं ना कहीं शायद आपकी फाइल्स क्लियर नहीं हो रही थी, तो वो क्लियर हो सकती है। लीगल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं तो कोर्ट केस आपके फेवर में आ सकता है, समाधान हो सकता है। या तो फिर आप यह समझ लीजिए कि आपको पिछले कुछ समय से जो चीज़ों की चिंता चल रही थी, जो मेंटल स्ट्रेस चल रहा था, जो तनाव चल रहा था, वो धीरे धीरे तनाव दूर होगा, वो स्ट्रेस धीरे धीरे दूर होने वाला है। मेष राशि वालों, यह समझ लीजिए कि चिंता का समय अब चला गया। तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। मन में एक पॉजिटिविटी रखकर जीवन में आपको आगे बढ़ना है। क्या कर सकते हैं आप? शनिवार के दिन शनि देव महाराज की आराधना कर सकते हैं और शनि महाराज के मंदिर जाकर उन पर तेल चढ़ा सकते हैं। इससे आपके जीवन में आने वाली बाधाएं, अड़चनें धीरे धीरे दूर होगी। और अड़चनें दूर होती है तो क्या होता है, तो जीवन में आगे बढ़ने का मौका आपको मिलता है। मेष राशि वालों, यह सप्ताह बहुत बेहतरीन है, धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़िए। अब हम आएंगे दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि। गणेश जी कहते हैं कि वृषभ राशि वालों, यह सप्ताह कम्युनिकेशन का सप्ताह है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ बोले कि पर्सनल लाइफ बोले, कम्युनिकेशन शब्द आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। आप यह समझ लीजिए कि बातचीत करके आप हर एक मुसीबत का सामना कर सकते हैं और हर एक मुसीबत का आपको हल भी मिल सकता है। आप यह समझ लीजिए वृषभ राशि वालों, परिस्थितियां आपकी इच्छा के अनुसार होंगी। जीवन साथी के साथ, संतान के साथ, परिवार वालों के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। रिलेशनशिप में मिठास आएगी। जो मनमुटाव चल रहा था वो मनमुटाव अब दूर होगा। आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो शायद आपको हानि पहुंच सकती है, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बेहतरीन है। अपने मन में आपके जो टारगेट्स हैं, आपके जो एम है, आपके जो गोल है, वो बैठा लीजिए, उसके ऊपर कार्य करना शुरू कर दीजिए। दूसरा,
अगर आप प्रॉपर्टी में या कोई भी जगह इन्वेस्टमेंट करने का विचार कर रहे हैं तो यह सप्ताह बहुत बेहतरीन है। गोल्ड, मेटल, प्रॉपर्टी, ये 3 चीज का इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। दूसरा, आपको जो चिंता थी अपने बच्चों की, उनके करियर को लेकर, तो वो चिंता यह सप्ताह धीरे धीरे दूर होगी। यानी कि आपके बच्चे करियर में कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे, यानी कि उनको जीवन में, करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। वृषभ राशि वालों, यह समझ लीजिए कि अब आपको आलस छोड़ना है और अपने कार्य के प्रति थोड़ी सी मेहनत शुरू कर देनी है और धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर यह समय चला गया तो आने वाले समय में आपको बहुत दिक्कतें आ सकती है, पर यह समझ लीजिए कि आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से प्रूव कर पाएंगे। यह सप्ताह वृषभ राशि वालों बेहतरीन रहेगा, चिंता करने की जरा सी भी जरूर नहीं है। गाय को आप हरा घास खिला सकते हैं और अगर आप कोई भी मीटिंग में जाते हैं, कहीं बातचीत करने जाते हैं, तो हरा रुमाल, हरे कलर का शर्ट, हरा कलर का कुछ भी पहन के जाएंगे तो जरूर से आपको लाभ होगा। यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा। अब हम आएंगे तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि। गणेश जी कहते हैं मिथुन राशि वालों, आपके जीवन में आपने उतार चढ़ाव बहुत देखा है। अब समय क्या चीज का है? अब समय आ चुका है स्टेबिलिटी का, क्योंकि आप धीरे धीरे करियर में ऊपर नीचे जा रहे थे। अब आपको जीवन में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। आप यह समझ लीजिए कि आपके अच्छे कर्म आपको मदद आएंगे। प्रॉपर्टी से कोई डिस्प्यूट चल रहा था, कोई पैतृक संपत्ति का डिस्प्यूट चल रहा था, उसका समाधान होगा। आपके फेवर में कोर्ट केस आ सकता है। दूसरा, यह सप्ताह आपको कोई भी प्रकार का ईगो नहीं रखना है, एक्साइटेड नहीं हो जाना है। आपका उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप यह समझ लीजिए कि आप अभी एक कार्य कर रहे हैं या 2 कार्य कर रहे हैं, आप तीसरा भी कुछ शुरू करना चाहते हैं साथ में तो कर सकते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं, साइड बाय साइड कोई व्यापार करने का सोच रहे थे, बट कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेस चल रहा था, कहीं ना कहीं आप शायद डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, यह सप्ताह आप डिसीजन लीजिए और आपके लिए हुए डिसीजन पे आप कार्य करेंगे तो जरूर से आप आगे बढ़ेंगे। आप यह समझ लीजिए कि स्टेबिलिटी आपको हर एक चीज में दिखने वाली है। दूसरा, अगर आप पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं या तो फिर अगर आप अपने रिलेशनशिप को एक अगले मुकाम पर ले जाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं घर वाले नहीं मान रहे हैं, कहीं ना कहीं अड़चने आ रही हैं, तो यह सप्ताह वो अड़चने दूर होंगी। यह सप्ताह प्लैनेटरी पोजीशंस मिथुन राशि वालों आपके फेवर में है। आप यह समझ लीजिए कि आपने जो जो चीज़ें प्लानिंग की है, जो जो चीज़ें आप करना चाहते हैं या जो जो चीज़ें आप कर रहे हैं और आपको सक्सेस नहीं मिल रहा, यह सप्ताह आपको सक्सेस मिलेगा। यह सप्ताह ग्रोथ होगा। जो लोग अब्रॉड जाकर कुछ कार्य करना चाहते हैं या तो एजुकेशन लेना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं या तो फिर खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, यह सप्ताह आप वो चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए। वीज़ा के इश्यूज़ चल रहे थे तो वीज़ा के इश्यूज़ दूर होंगे। पेपर वर्क में कुछ अड़चने आ रही थी तो वो क्लियर होगा। आप यह समझ लीजिए कि ईश्वरीय सहायता आपको यह सप्ताह मिलने वाली है और ईश्वर की जब सहायता मिलती है तो आप यह समझ लीजिए कि आपका बेड़ा पार जरूर से होता है। मिथुन राशि वालों, चिंता करने की जरा सी भी ज़रूरत नहीं है। आपका ही समय है। आपने मन में जो विचार रखे थे उसको अब बाहर ला दीजिए और जीवन में आगे बढ़िए और खुश रहिए। बिल्कुल। अब चिराग जी, चौथी राशि के बारे में बात करें उससे पहले एक बात जानना चाहता हूं। कई लोगों को
बुरे सपने भी आते हैं और सपने में कई बार वो कुछ ऐसी भी सपना देखते हैं कि वो कभी कभी सच होने लगता है। तो क्या स्वप्न शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में क्या कुछ खास है, इसमें कोई जुड़ा हुआ है? क्या ऐसे सपने आना क्या किसी ग्रहों की वजह से हो सकता है? देखिए, सबसे पहले पंकज भाई आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि स्वप्न की एस्ट्रोलॉजी अगर आप देखते हैं या इंडियन एस्ट्रोलॉजी देखते हैं तो उसका जुड़ाव है कि नहीं है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी कुंडली में कौन से प्लैनेट्स मजबूत है। पहली चीज़, कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है। उसके ऊपर से आपके दिन कैसे निकल रहे हैं, आपने उसके लिए कोई रेमेडी फॉलो की है, नहीं की है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तीसरा, अब अगर वो खराब पनौती कोई चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, साथ में शनि है, साथ में राहु है, कहीं ना कहीं जहां खराब प्लैनेट्स की मूवमेंट चल रही होती है, और उस दिन उस पर्टिकुलर समय पे अगर आप कुछ खराब विचार कर रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ खराब चीजें चल रही हैं, नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, तो आप यह समझ लीजिए कि जरूर से आपको वो दिन रात को कुछ ना कुछ खराब सपने आ सकते हैं, कुछ खराब चीज़ें हो सकती हैं सपने में। पर हमारा इतना सजेशन है, सपने आपको अच्छे आए तो आपको पॉजिटिव रहना है, अगर खराब आए तो उसे आपको इग्नोर करना है। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप रात को जब भी सोते हैं, एक ही मंत्र है ओम, वो आप 101 बार बोलिए और धीरे धीरे स्वप्न की दुनिया में आप चले जाएं। आप यह समझ लीजिए कि भगवान को याद करके आप सोते हैं, भगवान का नाम लेकर आप सोते हैं, तो आपके सपने अच्छे आते हैं। सपनों में कोई हानि आपको नहीं पहुंचा सकता, कुछ खराब चीज़ें नहीं आएंगी। और इम्पोर्टेंटली, सुबह जब आप उठते हैं तो वापस से भगवान के नाम का स्मरण करेंगे तो ज़रूर से, खाली एक मंत्र ही ऐसी चीज़ है। हम ह्यूमन बींग्स को क्या अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है गिफ्ट। भगवान को क्या अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है मंत्रस। आप अगर उनको याद करेंगे, मंत्रस का उच्चारण करेंगे, जो भी भगवान में मानते हो, तो जरूर से आपको अच्छे स्वप्न भी आएंगे और जीवन में सब कुछ अच्छा होता आपको नजर आएगा। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं चौथी राशि कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाला ये सप्ताह क्या लेके आया है। अब हम आएंगे चौथी राशि यानी कि कर्क राशि। गणेश जी कहते हैं कि कर्क राशि वालों, आप यह समझ लीजिए कि एक साथ आप 3 चीजें, 4 चीजें, 5 चीजें नहीं कर सकते हैं। आपको एक ही चीज पर अपना फोकस करना है और उसको अच्छी तरह से कंप्लीट करके दूसरी चीजों पर आपको ध्यान देना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन मिल सकता है, नई जॉब की ऑफर्स आ सकती है, नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंटली, एक्सपांशन करना चाहते हैं व्यापार में, व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो कर्क राशि वालों यह सप्ताह बहुत ही बेहतरीन है। आपके गुरुओं का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद, आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ है। साथ साथ में जो लोग शादी के लिए सोच रहे हैं, अविवाहितों की भी विवाह की बात चल सकती है, पार्टनर्स मिल सकते हैं। तीसरा, इंपॉर्टेंटली, आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेहतरीन रहेगा। कर्क राशि वालों, अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है तो अटका हुआ पैसा आपको वापस से मिल सकता है, यानी कि आप यह समझ लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स हो सकते हैं। दूसरा, पिछले कुछ समय से आप जो स्ट्रेस में चल रहे थे, जो आप मेंटल डिप्रेशन जैसा एंजाइटी आपको आ गया था, वो स्टेट अब फिनिश हो चुका है। यानी कि यह सप्ताह आप अपने मन को, अपने बॉडी को, अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर पाएंगे। यानी कि यह आप करंट समय में जिएंगे। पिछले समय में जो भी खराब चीज़ें हुई, जो आपके साथ खराब हुआ, उसे आप भूल जाएं, आगे का सोचें और प्रेजेंट में जिए। आप क्या कर सकते हैं, शिवजी भगवान की आराधना करके आप एक और मंत्र रिसाइट कर सकते हैं, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। 108 बार रात को
सोने के पहले यह मंत्र का आप जाप करेंगे तो जरूर से कर्क राशि वालों आपके जीवन में कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव बदलाव आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, आप पिछले कुछ समय से प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहे थे, खुद का घर बनाने का विचार कर रहे थे, कहीं ना कहीं अड़चने आ रही थी, कहीं ना कहीं आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, क्या करें, लें कि ना लें, या अप डाउन चल रहा था। तो कर्क राशि वालों यह सप्ताह वो डिसीजन आप ले लीजिए। आपका किया हुआ कमिटमेंट, यह सप्ताह आपने जो भी कमिटमेंट किया वो आप पूरा कर पाएंगे। आपका सपनों का घर बनेगा। ऑफिस नहीं लेना चाहते हैं, ऑफिस में बदलाव करना चाहते हैं, तो यह सप्ताह बदलाव वाला सप्ताह है। कर्क राशि वालों आप समझ लीजिए कि जरूर से आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे और जीवन में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलने वाला है। यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा। अब हम आएंगे पांचवी राशि यानी कि सिंह राशि। गणेश जी कहते हैं कि सिंह राशि वालों आप क्यों चिंता करते हैं? चिंता का समय अब चला गया। अब क्या चीज का समय है? अब एंजॉयमेंट का समय आ गया। आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देना है। आपकी आस्था भगवान के प्रति आपको और बढ़ा देनी है। नए अवसर आपको मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, पर आपका जो शकी स्वभाव है उसको अब हटा दीजिए साइड में और हर एक अपॉर्चुनिटीज को वेलकम करिए, आने दीजिए। आप जरूर से सिंह राशि वालों यह सप्ताह मजबूताई से आगे आएंगे। शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपके पार्टनर के साथ मैरिचुअल लाइफ में जो डिस्प्यूट चल रहा था, जो मनमुटाव चल रहा था, वो मनमुटाव यह सप्ताह दूर होगा। सिंह राशि वालों यह समझ लीजिए कि शॉर्टकट आपको नहीं अपनाना है और सबसे इम्पोर्टेंटली यह सप्ताह आपको थोड़ा सा लोगों पर ट्रस्ट करना होगा, मन को शांत रखना होगा। जो लोग हेल्थ सेक्टर के साथ जुड़े हैं, जो लोग फार्मास्यूटिकल सेक्टर के साथ जुड़े हैं, जो लोग लैंड का ब्रोकरेज कर रहे हैं, जमीनों का, यह सप्ताह आपको नए ऑर्डर्स, नए क्लाइंट्स, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। यानी कि आपकी इनकम बढ़ेगी, आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि वो चीज़ को आपको कैसे पकड़ना है और उस पर कार्य करना है। सबसे इंपॉर्टेंटली अगर आपके घर पर कोई बुजुर्ग हैं, माता पिता, दादा दादी, कोई भी एल्डर है, आपको उनकी सेहत के प्रति थोड़ा सा और सावधान हो जाना है। सिंह राशि वालों थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकता है, पर अगर आप सावधानी रखेंगे तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये डिफ़िकल्ट समय भी बहुत आसानी से पार हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं? मंगलवार के दिन गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। ओम गण गणपताय नमः और गणेश जी की आरती आप सुबह शाम ऐसे 2 बार आप करें। ज़रूर से आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा और जीवन में आगे आप जरूर से बढ़ेंगे। सिंह राशि वालों सप्ताह बेहतरीन रहेगा। अब हम आएंगे छठी राशि यानी कि कन्या राशि। गणेश जी कहते हैं कि कन्या राशि वालों, जो लोग कंसल्टेंसी का व्यापार कर रहे हैं, जो लोग ब्रोकर्स हैं, जो लोग ट्रेडर्स हैं, दलाली का कार्य कर रहे हैं, यह सप्ताह आपको अपना काम बढ़ाना है। और आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह बहुत ऊर्जावान भी महसूस करेंगे, स्वस्थ महसूस करेंगे और ईश्वरीय सहायता आपको मिलेगी। यानी कि आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह लिया हुआ डिसीजन आपको ज़रूर से आगे बढ़ाएगा। यह सप्ताह बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। प्रॉपर्टी आप खरीद पाएंगे, सोना खरीद पाएंगे, साथ साथ में रिलेशनशिप को इम्प्रूव आप कर पाएंगे। जो लोग चाइल्ड बर्थ का प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ अड़चनें आ रही थी, तो वो अड़चनें दूर हो सकती है।
आपको प्रॉपर डॉक्टर की सलाह लेकर यह सप्ताह वापस से प्रोसेस शुरू कर दीजिए। आपको ज़रूर से अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप क्या कर सकते हैं, शिव चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं रोज़ाना दिन में सुबह शाम ये करिए। ज़रूर से आपके जीवन में आ रही तकलीफ़ें, बाधाएं धीरे धीरे दूर होती जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंटली कन्या राशि वालों, यह है कि आपके दुश्मन है, हिडन एनिमीज हम कह सकते हैं, कि जो आपके सामने अच्छे हैं पर कहीं ना कहीं आपके पीछे से आपकी बुराई, आपका खराब चाहते हैं। पर आपको आपकी जो सोल है उसको प्योर रखना है, यानी कि आपको किसी के बारे में भी कुछ खराब सोचना नहीं है, खराब बोलना नहीं है, और सिचुएशन जैसे हैं उसको वैसे ही रहने दीजिए। बस पॉजिटिवली भगवान की आराधना करके धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। और अगर आप गुरुवार के दिन साईं बाबा की आराधना करते हैं, ओम साईनाथ का 151 बार जाप करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंटली अगर आप फास्ट कर सकते हैं गुरुवार के दिन तो आप करिए। आप यह देखिएगा कि आपने अगर 7 गुरुवार किए तो आने वाले समय में आपको कितना परिवर्तन आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में और खुद में जरूर से देखने को मिलेगा। कन्या राशि वालों, सप्ताह बहुत बेहतरीन है, जरा सी भी चिंता ना करें और जीवन में खुश रहिए, आगे बढ़िए। बिल्कुल, अब बाकी राशियों की भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। तो दर्शकों, एक ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, तब आपके फोन कॉल भी लेंगे, तो चिंता मत कीजिए। जो भी आपके सवाल हैं हम ब्रेक के बाद वो सवाल भी लेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चिराग जी हमारे साथ जुड़े हैं। चिराग जी, अब एक सवाल है कि कई लोगों के जब सवाल आते हैं, जब फोन आते हैं, तब इसमें कॉमन मैंने देखा है कि लोगों कर्जे में डूबे हुए होते हैं, घर में तनाव रहता है और फिर सब लोगों के मन में भी तनाव चलता रहता है। एक आदमी अगर कर्जा लेता है तो बाकी घर के लोग भी उसी तनाव में रहते हैं और ना ही कुछ अच्छी तरह से रह पाते हैं, ना ही खुशहाल उनका जीवन होता है। तो उसमें से कैसे वो बाहर आए और कुछ उपाय बताए ताकि वो कर्ज से बाहर निकले। देखिए, इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से तो 3 प्लैनेट्स का एसोसिएशन आप कह सकते हैं। एक है शुक्र, एक है चंद्र और एक है सूर्य। चंद्र क्या है? चंद्र मन का कारक है, तो उसकी वजह से आप स्ट्रेस में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं, एंजाइटी रहती है और आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते। कर्जा कब होता है? जब आप सही समय पे सही डिसीजन नहीं लेते। आपने उतावल में डिसीजन ले लिया, उतावल में आपने पैसा ले लिया और सही में उस समय आपको पैसों की जरूरत नहीं थी, फिर भी आपने पैसा ले लिया और अब आप चुका नहीं पा रहे, तो कर्जा हो गया। तो अब चंद्र को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो आप मोती पहन सकते हैं, दूसरा आप शिवजी भगवान की आराधना कर सकते हैं, तीसरा आपको मंत्र रिसाइट करना है ओम सोम सोमाया नमः। दूसरा, शुक्र, आपका शुक्र जब थोड़ा मजबूत होता है तो आपके पास ऑटोमेटिकली लग्जरियस चीजें आती हैं, आप लग्जरियस लाइफ जीते हैं, पैसा आता है। उसके लिए सरस्वती माँ को आपको प्रसन्न करना है, लक्ष्मी जी को आपको प्रसन्न करना है। क्यों? क्योंकि सरस्वती यानी आपका कम्युनिकेशन और लक्ष्मी यानी पैसा। अब लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना है? ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः 108 बार आपको जाप करना है। और साथ साथ में शुक्रवार के दिन आपको सफेद वस्तुओं का दान करना है। सफेद खिचड़ी हो गई, सफेद भोजन हो गया, सफेद कपड़े हो गए, कोई भी प्रकार की वाइट चीज, उसका आप डोनेशन देंगे तो जरूर से आपको फायदा होगा। तीसरा, सूर्य। सूर्य यानी क्या? सूर्य यानी रोशनी, ब्राइटनेस। तो आपके जीवन में रोशनी कब आती है? जब आप कोई भी कार्य अच्छी तरह से कर लेते हैं, आपका नाम होता है, लोग आपको जानने लगते हैं, यानी कि सूर्य आपका बलवान है। सूर्य को बलवान करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सूर्य को बलवान करने के लिए आप रोजाना सुबह सूर्य भगवान को, सूर्य महाराज को आप जल अभिषेक कर सकते हैं। जल के अंदर आप थोड़े गेहूं, थोड़े चावल और ओम ह्रीम सूर्याय नमः 101 बार यह जाप करिए। इससे धीरे धीरे आपका सूर्य मजबूत होगा। और साथ साथ में आप रूबी, माणिक
जो सूर्य का स्टोन है वो पहन सकते हैं 4 से 5 कैरेट का। जरूर से अगर आप ये चीज करते हैं तो आपके जीवन में रोशनी आएगी, आपके जीवन में मन की शांति आपको देखने को मिलेगी और साथ साथ में आप अपने आप को बहुत अच्छे मुकाम पर पा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली कि कोई भी प्रकार का डिसीजन आप लेते हैं तो उतावल में आपको नहीं लेना है। बिल्कुल। अब हमारे साथ एक जम्मू से कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, आपका नाम बताइए और सवाल कीजिए फटाफट। जी, मेरा नाम भारत भूषण है। मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहता हूँ। उनका नाम है गौतम। ओके, गौतम। जन्म तारीख बताइए उनकी फोन पर। टीवी का वॉल्यूम कम करिए और जन्म तारीख बोले। 18/11 1900। ईयर, साल कौन सा है? 1991। ओके, क्या प्रश्न है? रात के 8 बजे। प्रश्न क्या है? प्रश्न शादी के लिए पूछना जी। शादी लेट होगी, 32वां साल चल रहा है। देखिए, शादी का एक योग तो आया था 27-28 साल की उम्र में, तब इतना ध्यान आपने दिया नहीं या जो भी हुआ, पर अब हमें लगता है कि 2024 जुलाई से लेकर 2025 फरवरी, ये 7 से 8 महीने में शादी का बहुत अच्छा योग है। पर और उसके लिए अगर आप ढूंढना शुरू करते हैं तो नेक्स्ट ईयर ढूंढना शुरू करें। इस साल हमें जरा सा भी योग नहीं लग रहा है, पर अगले साल जरूर से बच्चे की शादी हो जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जम्मू से एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, राजेश जी। राजेश जी, जन्म तारीख बताएं और सवाल बताएं। सर, जॉब के लिए पूछना सर। जन्म तारीख 8 फरवरी 1980। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल सर शादी के बारे में सर, और जॉब के बारे में। जो इंटरव्यू दिए सर, उनका क्या होगा? क्या गवर्नमेंट जॉब है नहीं। रात के 11:10 का जन्म है सर। देखिए, आप जॉब में आपने इंटरव्यू दिए, अप डाउन काफ़ी है, पर हमें तो दिख रहा है आपका समय तो बहुत बेहतरीन है। आपको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको और स्मार्टली जॉब ढूंढने की ज़रूरत है। और दूसरा, आप अभी जिस सिटी में हैं उसी सिटी से आगे पीछे कहीं जॉब के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अपना फोकस और बढ़ा दीजिए, मन को थोड़ा सा शांत रखिए और आपको थोड़ा गुस्सा कम करना है। मन को शांत रखिए। अगर आप जॉब ढूंढेंगे तो हमें लगता है कि आने वाले 21 दिनों के अंदर, अप्रैल की आप यह समझ लीजिए 20-21 तारीख तक आपको जॉब मिल जाएगा। हमें लगता नहीं है कि कोई चिंता करने की ज़रूरत है। सो थोड़ा सा मन को मक्कम कर लीजिए और पॉजिटिव हो जाइए और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढिए कि कहाँ आप कर सकते हैं, लग जाएंगी जॉब। बिल्कुल। अब बात 7वीं राशि की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आने वाला ये सप्ताह क्या लेके आया है? अब हम आएंगे 7वीं राशि यानी कि तुला राशि। गणेश जी कहते हैं कि तुला राशि वालों, सप्ताह बहुत बेहतरीन है। जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको खाली एक ही चीज़ पे ध्यान रखना है कि कोई भी प्रकार का पैसों का लेन देन आपको नहीं करना है। पैसों में थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। दूसरा, आपके अंदर से अहंकार निकाल देना है, क्रोध को निकाल देना है, गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कार्य अटक जाएगा। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, तो थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है। थोड़ा सा तुला राशि वालों अलर्ट मोड पर आपको रहना है। भाग्य आपका जरूर से साथ देगा, पर थोड़ा सा आपको भाग्य के साथ साथ मेहनत और ज़्यादा करनी होगी। सबसे इम्पोर्टेंटली, आपके जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। आपको स्किन रिलेटेड, चमड़ी के रिलेटेड कुछ समस्याएं हो सकती है।
तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहना है, ज़्यादा सावधान रहना है। और जैसे कि हमने बताया कि आपको पैसों का लेन देन नहीं करना है, ये चीज़ में खास आपको ध्यान रखना है। तुला राशि वालों, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पर यह सप्ताह आपको टॉर्टोइस की तरह चलना है, धीरे धीरे धीरे। उतावल में लिया हुआ डिसीजन आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपके जीवन में तकलीफें ला सकता है, पर थोड़ा सा धीरज बनाए रखें, गुस्सा कम करिए और अहंकार को अपने अंदर से निकाल देंगे तो यह समझ लीजिए कि आपकी नैया जरूर से पार कर लेगी। यह सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। तुला राशि वालों, जरा सी भी चिंता न करिए, खुश रहिए। और आप क्या कर सकते हैं, विष्णु भगवान की आप आराधना कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 108 बार यह मंत्र का आप जाप करते हैं, रोजाना करते हैं तो बेहतरीन रहेगा। पर अगर आप रोजाना नहीं कर सकते तो बुधवार के दिन आप इसे खास करें, फिर देखिए कि आपको कितना मज़ा आता है। यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा। अब हम आएंगे 8वीं राशि यानी कि वृश्चिक राशि। गणेश जी कहते हैं कि जो लोग ब्यूटी सेक्टर के साथ जुड़े हैं, जो लोग फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, यह सप्ताह कोई अनएक्सपेक्टेड कॉल आपको आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आपको मिल सकती है, जीवन में कुछ अच्छा बदलाव आएगा। जो लोग मार्केटिंग सेक्टर के साथ जुड़े हैं, जो लोग मीडिया सेक्टर के साथ जुड़े हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आप यह समझ लीजिए कि जो लोग शुक्र रिलेटेड जुड़े हैं, तो शुक्र मजबूत होने के कारण यह सप्ताह आपका बहुत मौज मस्ती में बीतेगा, बहुत खुशहाली भरा सप्ताह रहेगा। आप क्या कर सकते हैं, गौ माता को आप हरा घास खिला सकते हैं। और साथ साथ में अगर आप पिछले कुछ समय से टूर्स पर जाना चाहते हैं, कोई स्पिरिचुअल जगह जाना चाहते हैं, तो उसका प्लानिंग आप यह सप्ताह कर सकते हैं। जरूर से आप जा पाएंगे और आपको सफलता भी जरूर से मिलेगी। भाई बहनों में अनबनाव हो सकता है, पर हम क्या बोलते हैं कि आपको अपने मन को शांत रखना है। शांति से लिया हुआ डिसीजन, शांति से लिया हुआ कार्य, यह सप्ताह आपको एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा देगा। दूसरा, यह सप्ताह वृश्चिक राशि वालों, आपको किसी को भी अवॉइड नहीं करना है, किसी को भी इग्नोर नहीं करना है। खुद के ऊपर विश्वास रख के आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत बेहतरीन रहेगा। और दूसरा, आपको अपने अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा भी देखने को मिलेगी, यानी कि आप जरूर से आगे बढ़ेंगे और जरूर से अपने व्यापार को, प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। ये और सबसे इम्पोर्टेंटली, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपकी बात मानेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। वृश्चिक राशि वालों, आप जो चाहते थे, जो आप एक्सपेक्टेशन रखते थे, वो एक्सपेक्टेशंस यह सप्ताह जरूर से फुलफिल होगी, यानी कि यह सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। अब हम आएंगे 9वीं राशि यानी कि धनु राशि। गणेश जी कहते हैं कि धनु राशि वालों, यह सप्ताह जरूर से आपको धन मिल सकता है। आप यह समझ लीजिए, पैतृक संपत्ति का निकाल आ सकता है, अटका हुआ पैसा आपको मिल सकता है और आपका जो ध्यान है ना, वो आर्थिक बाबतों पर ही रहेगा। आपको अपने रिश्तेदारों का, मित्रों का, परिवार वालों का सपोर्ट मिलेगा, पर आपको किसी भी अजनबी पर विश्वास नहीं करना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो शायद आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, पर धनु राशि वालों, यह समझ लीजिए कि यह यात्रा आपके जीवन में कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव बदलाव जरूर से लेकर आएगी। आपकी सेहत में भी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। साथ में यह सप्ताह आपको कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो शायद आपको नुकसान हो सकता है, शायद आपको उतना रिटर्न ना मिले,
पर इन्वेस्टमेंट करे बिना जहाँ जहाँ से धन आता है वहाँ वहाँ से बटोर कर आपको अपने पास रखना है और यह सोचना है कि भविष्य में आप क्या करें। बाकी यह सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। बिल्कुल। अब महाराष्ट्र से एक कॉलर जुड़े हैं, नासिक से हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार, आपका नाम बताइए, जन्म तारीख बताइए और सवाल कीजिए। 9/12/88 और मुबीन नाम है और उनकी पैदाइश औरंगाबाद की है। ओके, जन्म तारीख जरा फिर से बता दीजिए। 9/12/88। 9/12/88। ओके, अब सवाल क्या है आपका? क्या उसकी तबीयत के बारे में 6 साल तक थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और फिर काम धंधे के लिए ऐसा सबके लिए ऐसा किसी ने क्या मालूम किया क्या है ऐसा समझ में नहीं आता। देखिए, हमें लगता है कि कुछ न कुछ नेगेटिव है और या तो आपका घर का माहौल थोड़ा नेगेटिव हो चुका है। शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ काम नहीं बन रहा हो, इसकी वजह से आप लोग स्ट्रेस में आए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको 2 चीज़ें करनी है। एक तो आपको अपने घर से मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन परिवार के जितने सदस्य हैं उनका उतारा करना है। वो उतारा आप कैसे करेंगे? आप भोजन में जो जो चीज़ें लेते हैं, थोड़े गेहूँ हो गए, थोड़े चावल हो गए, थोड़ी दाल हो गई, 3-4 चीज़ों का मिश्रण आपको करना है, लोटे में डालना है और पानी डालकर लाल कपड़ा बांधकर आपको परिवार के हर एक सदस्य के ऊपर से 7 बार या 11 बार उतारा आपको करना है और 12 बजे आपको जाकर चौराहे पर वो पानी डाल देना है। ये आप मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन करिएगा और पूरे सदस्यों के साथ साथ घर के आसपास भी, यानी घर की एंट्रेंस हो गया, रूम हो गया, बेडरूम हो गया, किचन हो गया, ड्राइंग, यानी पूरे घर का भी आपको साथ में उतारा करना है। और यह चीज़ आप कंटिन्यूसली 2 सप्ताह या 3 सप्ताह तक करिए। हमें लगता है कि आप लोगों के जीवन में जो नेगेटिविटी आ गई है, जो स्ट्रेस आ गया है, जो आपको लग रहा है कि कोई ने कुछ किया है, जो भी है वो दूर होगा। दूसरा, आप अल्लाह में मानते हैं तो उनकी आप एक बाधा रख सकते हैं, अजमेर जाने की बाधा रख सकते हैं। तीसरा, रोज अगर रोज नहीं कर सकते तो शुक्रवार के दिन रात को स्ट्रीट डॉग्स को आप दूध और रोटी दीजिए। आप यह समझ लीजिए कि कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी हो गई, कोई भी प्रकार की जेलसी हो गई, ब्लैक मैजिक हुआ, यानी कुछ भी खराब चीज़ हुई, हम आपको अश्योरेंस देते हैं कि वो धीरे धीरे नेगेटिविटी, अड़चने, ब्लैक मैजिक, कोई भी खराब चीज़ धीरे धीरे दूर होती जाएगी और उनको जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि हमको ये लग रहा है कि पिछला 1.5 साल आपका सही में बहुत खराब बीता है और हम चाहते हैं कि आने वाला समय अच्छा बीते। तो जॉब का अगर आप देख रहे हैं तो आने वाले 1.5 से 1.25 महीने में आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। चिंता ना करिए, थोड़ा सा मन को मक्कम रख लीजिए। और आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपकी स्ट्रेंथ आप खुद हैं। खुद पर विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ा दीजिए, स्ट्रेस को दूर भगाइए और जीवन में आगे बढ़िए। जी, एक कॉलर जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं। जी, अपना नाम बताइए और जन्म तारीख बता के सवाल कीजिए। हेलो, भूषण है। हेलो, हाँ, भारत भूषण में मेरा नाम। हाँ, जन्म तारीख बताइए आपकी। 5/5 जी, 1958। ओके, अब सवाल क्या है आपका? अच्छा, रात के 12 बजे मेरी एक सेहत हाँ, नहीं सवाल बताइए और फोन पर आपका सवाल बताइए, टीवी मत देखिए प्लीज। अच्छा, मेरी एक तो सेहत ही नहीं थी, कामकाज का भी कमजोर है। अच्छा, मेरी ना एक सेहत ही नहीं रहती और हाँ।
देखिए, कामकाज में तो हमें लगता है कि आप ऑलरेडी सेटल्ड है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, पर आप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3 महीने बहुत बेहतरीन है। आप जो भी कार्य के साथ जुड़े हैं उसमें आप और बेहतरीन कर सकते हैं। आपका पास्ट किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। साथ साथ में अगर आप दूसरा कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। आने वाला समय बेहतरीन है। दूसरा, हेल्थ वाइज जो इश्यूज चल रहे हैं वो लगता है कि मई की 27 तारीख के बाद धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आप चिंता जरा सी भी ना करें। थोड़ा सा डॉक्टर के साथ साथ खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। खुद के ऊपर विश्वास रखिए। ज़रूर से आपके अंदर, आपके व्यापार में, आपके हेल्थ में आपको पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल। अब आखिरी 3 राशि की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है ज्योतिष चक्र विशेष कार्यक्रम में। चिराग जी, आप बताइए कि मकर राशि के जातकों को अगले सप्ताह में क्या सावधानी बरतनी है? अब हम आएंगे 10वीं राशि यानी कि मकर राशि। गणेश जी कहते हैं कि मकर राशि वालों, अब आपको इंडिपेंडेंट हो जाना है। किसी के भी भरोसे रहकर आप कार्य नहीं कर सकते। खुद के ऊपर विश्वास रखिए। आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह आपकी आस्था धर्म के प्रति, भगवान के प्रति और बढ़ेगी। आलस को आपको त्याग देना है। प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह सप्ताह बहुत ही बेहतरीन है। यह सप्ताह किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। और आपको जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है। जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट, किसी पर भी आपको ज़्यादा विश्वास नहीं करना है। विश्वास करेंगे तो आपका विश्वास टूट सकता है। आपके साथ धोखा हो सकता है। कोई आपका अपना आपके साथ गलत कर सकता है। मकर राशि वालों, थोड़ा सा आपको यह सप्ताह और सावधानी पूर्वक निकालना है। विश्वास किए बिना, खुद के ऊपर विश्वास करके, आपका जो दिमाग कहता है, आपका जो दिल कहता है, उसके ऊपर विश्वास करके जीवन में आगे बढ़िए। पर चिंता करने की हमें कोई ज़्यादा ज़रूर लगती नहीं है। आपको अपने मित्रों का, परिवार वालों का सपोर्ट मिलेगा और सबसे इम्पोर्टेंटली कि लोग आपको फॉलो करेंगे। यह सप्ताह मकर राशि वालों आपका बेहतरीन रहेगा। अब हम आएंगे 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि। गणेश जी कहते हैं कि कुंभ राशि वालों, यह सप्ताह मैनेजमेंट वाला सप्ताह है। यानी कि आपको हर एक चीज़ प्रॉपरली यह सप्ताह मैनेज करनी है। लोग आपके हुनर की तारीफ भी करेंगे। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई पुलिस केस चल रहा है तो शायद वो आपके पक्ष में आ सकता है, समाधान हो सकता है। यानी कि कुछ अच्छे खबर आपको मिल सकते हैं। जो लोग विदेश जाकर, जो स्टूडेंट्स विदेश जाकर उच्च यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए भी सप्ताह बेहतरीन है। आप यह समझ लीजिए कि कुंभ राशि वालों, कुछ प्लैनेट्स आपके फेवर में हैं। तो आपके फेवर में जब प्लैनेट्स होते हैं और आप जब कार्य करते हैं तो आपको ज़रूर से सफलता मिलती है। आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है और सबसे इम्पोर्टेंटली ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो नुकसान आपको हो सकता है। यह सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। अब हम आएंगे 12वीं राशि यानी कि मीन राशि। गणेश जी कहते हैं कि मीन राशि वालों, आपके लिए एक ही प्रोवर्ब है कि शुरुआत अब कर दीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, बेटर लेट देन नेवर। भले लेट हो गए, कभी नहीं करने वाले, इससे अच्छा भले लेट से शुरू किया पर कुछ तो करिए। और आपके राज, आपकी निजी जानकारी आपको किसी को भी नहीं बतानी है। कार्य क्षेत्र में आप धीरे धीरे जरूर से प्रगति करेंगे।
आप यह समझ लीजिए कि गणेश जी की आप आराधना कर सकते हैं, उनको मोदक, फूल, आरती उनकी कर सकते हैं। करियर में नए मुकाम जरूर से हासिल होंगे। प्रॉपर्टी में, लैंड में, कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, करिए। आपके कुछ शेयर्स जो अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहे थे, तो यह सप्ताह आपको रुक जाना है, एकदम एक्साइटेड नहीं हो जाना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, एंग्जाइटी में नहीं रहना है। मन को थोड़ा सा शांत रख के, थोड़ा सा पॉजिटिव होकर आप कार्य करते रहेंगे तो जरूर से मीन राशि वालों आप आगे बढ़ेंगे। आप यह समझ लीजिए मीन राशि वालों, सप्ताह बहुत बेहतरीन है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कछुए की आपको चाल चलनी है, धीरे धीरे आपको कार्य करते रहना है और इम्पोर्टेंटली किसी से भी कोई भी प्रकार का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो एक्सपेक्टेशन टूट सकता है। सो आगे बढ़िए और पॉजिटिव रहिए। बिल्कुल। अब आज का कंक्लूजन क्या कहना चाहेंगे? आज कोई उपाय बताना चाहेंगे 12 राशि के जातकों को? आज हम आपको देंगे ब्रह्म मंत्र। वो मंत्र है ओम भगवान श्री भगवने नमः। आप यह समझ लीजिए, ये ब्रह्म मंत्र अगर आप रिसाइट करते हैं रोजाना 51 बार, तो आपके जीवन में आने वाली बाधाएं, आपके जीवन में आने वाली तकलीफें धीरे धीरे कटती जाएगी और जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल चिराग जी, अब समय का तकाजा है, इसलिए हमें यहीं रुकना होगा। आप हमारे कार्यक्रम में आए, दर्शकों को मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत श्री गणेशाय नमः। तो अगले सप्ताह रविवार के इसी दिन इसी समय ज्योतिष चक्र विशेष कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपका जीवन मंगलमय और खुशहाल रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।